हेलो एंड गुड इवनिंग, हैप्पी संडे। तो मैंने आज व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट लाना चाहते हैं तो ये 9 हैबिट्स को अपनाइए। तो बहुत सारे जन ने रिक्वेस्ट किया क्या है वो 9 हैबिट्स, तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। यूजुअली आपने ये 9 हैबिट्स ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में देखे होंगे, बट आज की मैं इस वीडियो में वो 9 हैबिट्स को कैसे यूज़ करना है और वो क्यों, मतलब ज़रूरत क्या है उस चीज़ को करने का, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला हैबिट है कि योगा प्रैक्टिस करना। अब योगा का नाम लेते सबके दिमाग में आता है योगा मतलब एक्सरसाइज, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें बड़े स्ट्रेचेस फील होता है, दर्द होता है, मेरे को ये नहीं पता, मेरा कंधा दुखता है, ऑल दैट। बट योगा का मतलब ही होता है डिसिप्लिन। जब हम योगा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो हमें डिसिप्लिन डेवलप करता है, और योगा करने का एक फ़िक्स टाइमिंग की हमें हैबिट लग जाती है। योगा करते समय हर एक आसन के समय एक कुछ कुछ मोमेंट्स की पेस दी जाती है। एक आसन के बाद दूसरा आसन क्या करना, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसकी डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करते करते ना हमारे अंदर पूरे दिन को भी बहुत सारी डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करने की हैबिट लग जाती है। और योगा में हमें यह डिसिप्लिन मिलता है कि हमें पेन होते रहता है, बट हम फिर भी वो दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं, सो दैट कि हमारा हेल्थ अच्छा हो जाए या हम फ्लेक्सिबल हो जाए या इससे यूज टू हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारा हैबिट्स में बदलाव लाता है। जो कहते हैं ना कि हैबिट्स चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, नया हैबिट्स अपनाना इजी होता है। तो वही जो सुबह में उठकर आपको योगा करने की आदत नहीं, उठने की ही आदत नहीं, उठकर मोबाइल चलाने की आदत है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि उठकर कोई और चीज़ कीजिए तो आपकी हैबिट बदल रही, तो थोड़ा आपको शुरू में मुश्किलें होंगी, बट यू हैव टू टेक द चैलेंज। नेक्स्ट बताती हूँ, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग इसलिए करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को बुक रीडिंग सबसे बोरिंग चीज़ लगता है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। एंड बस जिस दिन मुझे ये पता चला अगर मुझे लाइफ कोचिंग की जर्नी में बहुत आगे जाना है तो मुझे खुद को बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ की थी तब भी। तो एक दिन मैं ऐसे ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और अचानक से ट्रेन में स्पिरिचुअल बुक सेलर आया और उसने एक साथ 100-150 बुक की से थप्पी रख दी थी मेरे जस्ट सामने ही। तब मुझे सिग्नल मिला कि अब मुझे बुक शायद पढ़ना चाहिए, और मैंने उसी समय बहुत सारी बुक्स ली थी। तो बुक रीडिंग इसीलिए करना चाहिए, और बुक भी चूज़ कीजिए, ऐसे नहीं कि शायरी की बुक लेकर पढ़ रहे हैं। ऐसी बुक लीजिए जो आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करे। अब आपको देखिए कि आप कैसी पर्सनालिटी है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं या डीमोटिवेटेड रहते हैं या बीमार रहते हैं, या आपको पैसे बहुत कमाने हैं, या आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करनी है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, तो वैसी बुक चूज़ कीजिए, वैसी बुक पढ़िए। अगर आप एक बहुत ज़्यादा धार्मिक बुक प्रेफर करते हैं तो धार्मिक बुक्स पढ़िए, लेकिन कोई ना बुक पढ़ते रहिए, क्योंकि हम एवरीडे जो भी पढ़ते, जैसे होता है ना सुबह में उठे कोई गाना सुने तो पूरे दिन वो गाना हम गुनगुनाते रहते हैं, वैसे ही जब हम कोई बुक सुबह पढ़ते हैं तो पूरे दिन हमारे दिमाग में वो लिखी हुई चीज़ें याद आती रहती है। तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप ऐसे से पर्सनालिटी है, या आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कोई इजी बुक सजेस्ट कीजिए जो आप पढ़ सके जिससे आपका मूड बोर ना हो। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। दूसरा है हेल्दी डाइट। अब डाइट को लेकर मैंने इसीलिए हैबिट में डाला है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि अचानक से मुझे मैसेज आता है, मैम मुझे बहुत भारी सा फील हो रहा है, मुझे मेरी हीलिंग कर दीजिए, या मुझे पेट में बहुत अजीब सा फील हो रहा है, कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस फील हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे हीलिंग कर दीजिए। या अचानक किसी किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, या चेहरे पर ऐसा हमारे चेहरे पर ऐसी मतलब डलनेस रहती है, स्ट्रेस दिखता है। तो हम लोग अपने आप को ही जब देखते हैं तो हम रहता है ना कि हमारे चेहरे पे वो शाइन या वो ग्लो वो नहीं रहने से हम खुद में भी अपने आप को बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो वो खाना इसीलिए हेल्दी खाना है क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसा हमारा बॉडी बनता है, वैसा बिहेव करता है। अगर आप बहुत मसाले वाली चीज़ें खाएंगे या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाएंगे तो आपका आधा ध्यान आपके डाइजेशन के अंदर चला जाएगा, और उससे आपको चेस्ट बर्न होगा, गले में बर्न होगा, या आप बहुत अनईजी एंड लो फील करेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी फील करेंगे। तो आप अपने अंदर वैसी नेगेटिव फीलिंग अगर खाने की वजह से डेवलप करोगे ना, तो आप पूरे दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो खाने की वजह से आपका बॉडी आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको जो सोचना है, जो हैप्पीनेस की जो फीलिंग आनी है अंदर से, जो वो नहीं आएगी आपकी। तो खाने पर आपको ध्यान देना है, ये शुड ईट लाइट एंड देसी खाना एंड न्यूट्रिशियस फूड खाइए। दूसरा है मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कोर्स। तो अब देखिए हम लोगों को
अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपने पहले से बहुत सारी वीडियोस देखे ही होंगे, जिससे आपको ये पता होगा कि क्या क्या मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस होती है। लेकिन हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज हमने ये वीडियो देखा, आज हमने ये कर लिया, कल हमने ये वीडियो देखा, हम ये देख लिए, आज हमने ये पता चला कि ग्रैटिट्यूड राइटिंग लिखना चाहिए, तो किसी कोच ने बोला ऐसे लिखना है, किसी कोच ने लिखा वैसे लिखना है, कि कोई गुरु बोल रहा है ऐसे लिखो, कोई बुक लिख रहा है कह रहा है ऐसे लिखो। तो हम बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, और जब हम कंफ्यूज्ड रहते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन पर बिलीव भी नहीं रहता। बिलीव ही नहीं है तो भाई वो क्या ही रिजल्ट लाने वाला है। इसीलिए हमेशा आप एक गुरु चूज़ कीजिए और या एक बुक चूज़ कीजिए, और उसमें जो प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए। जिससे क्या होता है कि आपका एक हैबिट सा बन जाता है, और अगर आप कभी मिस भी करते हैं और किसी और की सक्सेस स्टोरी आती है, किसी और की कहानियाँ आती है, तो हमें लगता है अरे यार मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने मिस कर दिया, क्या पता नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी वाला मैं बन जाता। तो इसीलिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल तो मैनिफेस्टेशन कोर्स इतने सारे कंपटीशन हो गए, तभी कोर्सेज़ बहुत सस्ती हो गई है। तो आप लोगों के लिए शायद कोई बड़ी डील नहीं होगी कोई कोर्स लेना, तो आप उसे लिया करिए। किसी के भी पास लीजिए जिसके साथ आपका वाइब्स मैच होता है, उनका कोर्स लीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। पहली टाइम पर ये मत सोचिए कि आप कोर्स इसीलिए ज्वाइन करें कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है। आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर जो हैबिट्स है, जो बिहेवियर है वो बदले। जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये आपको लाइफ टाइम करते रहना है। अब दूसरा है हीलिंग विच एवर यू नो। अब हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब हीलिंग कोई भी कीजिए, रेकी कीजिए, लामा फेरा कीजिए, आप क्रिस्टल हीलिंग कीजिए, आप होपोनोपोनो हीलिंग कीजिए जो मेरा फेवरेट है, जो सबसे ईजीएस्ट हीलिंग टेक्निक है। कोई भी एक हीलिंग टेक्निक से अपने आप को हमेशा जोड़े रखिए। हीलिंग इसीलिए क्योंकि हम कितना भी क्लीनिंग करें, डस्ट वापस बैठता ही है। चाहे वो घर हो, हमारा शरीर हो, हमारे कपड़े हो, हमारा दिमाग हो, कोई भी चीज़ हो, वो गंदा होता ही है। तो आपने आज अगर ब्रश किया, इट डजंट मीन्स कि आपको कल नहीं करना पड़ेगा, कल दोबारा करना पड़ेगा। आप कितना भी अच्छी लिपस्टिक लगा लो, कितना भी फ्रेगनेंस वाली माउथ फ्रेशनर वाली चीज़ें खा लो, लेकिन स्टिल नेक्स्ट डे आपका जो मुंह है वो स्टिंक करेगा। इसीलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी करें, बट हीलिंग इज़ क्लीनिंग, तो बहुत ज़रूरी है एवरीडे क्लीनिंग की। तो ये आप करते रहिएगा। नेक्स्ट है बी बिजी। अब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा समस्याएं उसको रहती है जिसके पास समस्याएं के बारे में सोचने के लिए बहुत टाइम रहता है। तो अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज एंड बिजी रखते हैं, तो आपका जो बिजी स्केड्यूल है वो चीज़ सोचने में मत लगाइए जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या वो कैसे पूरा होना है इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसी चीज़ में व्यस्त रखिए कि जिस चीज़ से आपको पैसे भी मिल रहे हैं या कुछ नॉलेज मिल रहा है, और आप ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा ऐसी चीज़ें। तो वो चाहे आपके घर का कोई रूटीन हो सकता है, और वो आपका जॉब हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, या आप कोई स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप सीखना चाहते हो, आप उसको सीखने में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। तो अपने आप को आपको इतना बिज़ी रखना है कि आपको ऐसे 10 मिनट अगर मिले, तो या तो वो 10 मिनट आपकी हीलिंग का हो, या तो कोई क्लासेस करने का हो, या तो बुक रीडिंग का हो, या तो आपकी रेस्ट का हो, या तो योगा का हो, लेकिन वो ऐसे आइडल बैठने का मोमेंट ना हो। अब नेक्स्ट, गिव टाइम टू योर पैशन। अब हम ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अब तक बताई, वो एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगा करना, नहीं पसंद होगा, क्योंकि हमने कभी बचपन से ये सारी चीज़ें की ही नहीं। तो आपको ऐसा एक दिन में एवरीडे हाफ एन आवर, 45 मिनट्स या 1 आवर अगर आप निकाल सकते हैं, तो एवरीडे अपने आप को पैशन के लिए देना। चाहे वो पैशन कुछ भी हो, मोबाइल चलाना क्यों ना हो, लेकिन मोबाइल में भी आपको ऐसे चीज़ों को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है जो आप के माइंडसेट को शिफ्ट करता है, अच्छा ज्ञान देता है या स्किल डेवलप करता है। कोई ड्राइंग हो गया, डांस हो गया, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो आपको करना ही है। आपको जैसे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है तो अपने स्पीच किया, आप कुछ स्पीच निकल के प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी सिंगिंग कीजिए, या किसी के साथ खेल कूद लीजिए, अंताक्षरी खेल लीजिए, बट डू समथिंग। और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आप कर सकते हैं आपके पैशन में, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ों का मुझे पैशन है। अब उसके बाद पूरे दिन अपने आप को हैप्पी रखने के लिए या मोटिवेटेड रखने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि आप अपने आप को ब्यूटीफुल बना कर रखें। जैसे क्योंकि अभी तक जितना मैंने बताया वो आपकी इनर ब्यूटी को डेवलप करेगा, लेकिन जब हम मिरर में देखते हैं, या आजकल हमें हैबिट है वीडियो कॉल पर बात करने की सबसे, या फिर फ़ोन में बार बार सेल्फी लेने की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर लुकिंग ब्यूटीफुल। जब तक हम सुंदर नहीं दिखते तो हम अंदर से भी सुंदर फील नहीं करते, हम मोटिवेटेड फील नहीं करते, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, और हमें जब कोई तारीफ़ करता है तो हमारा डोपामाइन बढ़ता है, तो हम और भी अच्छा फील करते हैं। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। द मोमेंट यू फील हैप्पी, यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द थिंग्स विच विल मेक यू मोर हैप्पी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए पहले
खुद को ऐसा बना रहे हैं कि आप खुद से ही हैप्पी हो जाओ। बोलते ना पहला इनिशिएटिव, पहला कदम आपको खुद उठाना है। तो आपको रेडी होकर रहना है, ड्रेस करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ब्रांडेड बहुत महंगे कपड़े पहने, बहुत आप कोई डिसेंट से कपड़े पहन कर भी अपने आप को अच्छे से सजा सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। हमारा क्या होता है कि हम अक्सर हम पैसे को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ से हमें कोई बदले में चीज़ दिखता है, चाहे वो खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ हो या खेलने की चीज़ हो। बट हमें अब ये ध्यान देना है कि हम पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करें, उसके बदले में हमें आता हुआ चीज़ में नहीं दिख रहा जल्दी। वो स्किल डेवलप करने की चीज़ें हो सकती है, कोई सर्विसेज हो सकता है, या कोई क्लास हो सकता है, वो या वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का हो सकता है, वो सेविंग्स होता है, हो सकता है, या फिर पिगी बैंक हो गया, कुछ भी हो गया। बट आपको पैसों को इन्वेस्ट करने की हैबिट लगानी है इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिसेस में लाओगे, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताया वो डेली करना है। मतलब पैसे रोज़ कहाँ से सेव करेंगे? 1 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, वट एवर अमाउंट यू फील दैट यू कैन सेव इट, यू कैन जस्ट सेव इट। यू कैन इवन ओपन एन अकाउंट विच यू डोंट यूज़ UPI, यू कैन जस्ट सेव, ट्रांसफर मनी इन दैट अकाउंट। सो दिस ऑल हैबिट्स विद ग्रेजुअली, जो हम हैबिट्स अप्लाई करते हैं, हैबिट जब हमारी बनती है तो बहुत तेज़ी से हम ग्रो होते हैं। अब ये हैबिट करने के बाद हम कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर देंगे? अब सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो आप कभी नहीं छोड़ते? तो मेरी 2 प्रैक्टिस है, सॉरी 2 नहीं 3 प्रैक्टिसेस हैं जो मैं कुछ भी हो जाए स्किप नहीं करती। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड राइटिंग, दूसरा है मेरा होपोनोपोनो हीलिंग, तीसरा है नारायण प्रार्थना। ये तीनों चीज़ मैं करती ही करती हूँ। हो सकता है कभी कभार मिस हो जाए तो मेरे अंदर ऐसी खलबली सा मच जाता है, भाई कोई करना है तो करना है। तो ग्रैटिट्यूड राइटिंग के लिए सब कहते हैं कि मेरे पास तो कोई पॉइंट्स ही नहीं, मेरे पास तो कोई पॉइंट्स ही नहीं लिखने के लिए। तो जब आप ये सारी हैबिट्स डेवलप करते हैं तो आपके पास यही पॉइंट्स आ जाते हैं लिखने के लिए। आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने योगा में ये आसन किया, आई एम ग्रेटफुल कि मैंने बुक में आज ये चैप्टर रीड किया जिसमें से मुझे ये ज्ञान मिला, आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने ये पैशन के लिए इतना समय दिया जिससे मुझे अच्छा लगा, आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने खुद को रेडी किया तो जब मैंने खुद को मिरर में देखा तो मुझे अच्छा लगा, आई एम ग्रेटफुल कि मैंने आज इतने पैसे इस बैंक अकाउंट में सेव किए, आई एम ग्रेटफुल कि मैंने आज मैनिफेस्टेशन की कोर्स को ज्वाइन किया, या वहाँ कोर्स है मैंने अच्छे से सब कुछ सीखा, मैंने अप्लाई किया। आई एम ग्रेटफुल कि मैं आज पूरे दिन व्यस्त थी अपने जॉब में, ये सारी चीज़ों में। आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने जो भी खाया वो बहुत हेल्दी खाना था, इससे मैं अच्छा फील की, लाइट फील की। तो यही चीज़ तो आप ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स में लिखोगे, और जब आप इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो आपका आने वाला समय कैसा होगा? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? द मोर यू पे ग्रैटिट्यूड द मोर यू अट्रैक्ट, है ना। अगर आपने किसी एक चीज़, जैसे कि आपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड पॉइंट लिखा, तो आपने आने वाला समय के लिए आप क्या सिग्नल दे रही कि आपका हेल्थ और भी अच्छा होगा, और भी एनहांस होगा, और भी एनर्जेटिक होगा, और भी इम्यून से बढ़ा रहेगा, न्यूट्रिशियस रहेगा, आपके सारे सेल्स हील होंगे। ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। इसीलिए इसे प्रैक्टिस कीजिए, और अभी से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट 2026 तक आप गोल बनाने के लिए तैयार हो जाए। गोल बस बनाने से नहीं होता, वो गोल बनाने के लिए हमारे अंदर वो डेवलपमेंट लाने के लिए पहले से उसके पीछे लगना पड़ता है। सो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तथास्तु। पहली बार मैंने ऐसे बोला तथास्तु।